नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उदयपुर की घटना पर आरोपियों के समर्थन में कमेंट करने वाले आसिफ खान को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने उदयपुर की घटना को बताया है बेहद छोटा। आपको बता दें कि जिस तरीके से 28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल, जो कि वहां के टेलर थे, उनकी किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उन हत्यारों की तरफ से जब अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया तो इसी आसिफ खान नाम के युवक ने उस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ किए थे कमेंट और लिखा था कि बहुत बढ़िया किया मेरे भाई, और उसी को अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। और आपको बता दें कि कई धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है आसिफ खान के ऊपर, जो कि रहने वाला है उत्तर प्रदेश के छपरौली का, और अब योगी सरकार लेगी इसके ऊपर कड़ा एक्शन। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से उदयपुर की घटना को लेकर आज पूरे देश में आक्रोश छाया हुआ है, जहां गहलोत सरकार को लेकर उठाए जा रहे हैं काफी बड़े सवाल, तो वही लगातार मांग की जा रही है टेलर कन्हैया लाल के लिए न्याय की, और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एनआईए जांच करे और पता लगाए उन सभी लोगों का कि किस तरीके से इस बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और कौन था इसके पीछे। इन तमाम आरोपियों की जहां 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 10 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ देश में अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं कन्हैया लाल के लिए प्रोटेस्ट और की जा रही है न्याय की मांग। तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि अपने आप को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है पूरी इस घटना को लेकर, और राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उदयपुर में हुई घटना काफी ज्यादा छोटी है और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है राकेश टिकैत ने, और कहा है कि आखिरकार विपक्षी यानी कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं पर क्यों हो रहे हैं इस तरीके के काम, और अभी तो और भी होंगे। जी हां, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, इस तरीके का आरोप लगाया गया है राकेश टिकैत की तरफ से। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने कहा कि जब भी छोटी घटना होती है बीजेपी उसमें पाकिस्तान का लिंक डालने के लिए पहले दौड़ती है, यानी कि जहां एनआईए इस पूरे मामले को जांच कर रही है और एनआईए ने ये पूरा मामला अब अपने हाथ में ले लिया है, और किस तरीके से बड़े खुलासे भी हो चुके हैं कि गौस मोहम्मद नाम का जो आरोपी है, जिसकी वीडियो भी अभी सामने आई थी, इन दोनों आरोपियों ने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी और इसी में से एक का नाम है गौस मोहम्मद, और उसने 2014 से 2015 के बीच में पाकिस्तान से ली थी ट्रेनिंग, और ये कराची भी उस समय पर गया था। यानी कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो लिंक है वो निकल कर सामने आ रहे हैं इन दोनों आरोपियों के साथ। और आज पूरे इस मामले में अगर एनआईए जांच कर रही है तो किस तरीके से राकेश टिकैत जैसे लोगों की अब बौखलाहट निकल कर सामने आ रही है, और ये तक कह रहे हैं कि उदयपुर में हुई घटना बेहद छोटी है। आपको बता दें कि आज उदयपुर की घटना को छोटी बता रहे हैं राकेश टिकैत, और जिस समय पर टीकरी बॉर्डर पर एक दलित के हाथ पांव काट कर उसकी हत्या कर दी गई थी, उस समय पर भी राकेश टिकैत ने उस जघन्य अपराध को लेकर अपना मुंह नहीं खोला था, और उस समय पर राकेश टिकैत दिल्ली के चारों बॉर्डरों को घेर कर बैठे थे और कह रहे थे कि वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि किस तरीके से देश में यानी कि एक तरफ तालिबानी तरीके को अपनाया जा रहा है और हत्याएं की जा रही हैं। इस पूरे मामले पर आज जब पूरे देश में आक्रोश है, लगातार न्याय की मांग उठ रही है, दिल्ली से लेकर उदयपुर में हर जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता हैं, यानी कि अगर बात हम कपिल मिश्रा की भी करें तो वो भी एक फंड रेजर के द्वारा उन्होंने भी कन्हैया लाल और उनका जो परिवार है उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए की राशि को एकत्रित किया है, और वो आज उस राशि को वहां पहुंचाने भी वाले हैं, और लगातार न्याय की मांग भी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम लोगों की तरफ से। तो वहीं किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति करने के लिए और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से, और इसके बीच में राकेश टिकैत का बयान सामने आया कि अगर इसी तरीके की कोई घटना उत्तर प्रदेश में हो जाती है तो किस तरीके से राकेश टिकैत इसके ऊपर लगातार राजनीति करते हैं, और आंदोलन से लेकर तमाम बातें की जाती हैं कि अब देश में स्थिति खराब हो चुकी है, ट्रैक्टर जो हैं वो दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़े हैं, और अब देखिए आगे आगे होता है क्या। और आज अगर इतना बड़ा जघन्य अपराध उस स्टेट में हुआ है जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अगर इस तरीके की चीजें देखी जा रही हैं तो किस तरीके से राकेश टिकैत राजनीति
राजनीति के चलते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस पूरे मामले का दोष मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विपक्षी पार्टियों की जहां पर सरकार है वहां पर इसीलिए इस तरीके के काम हो रहे हैं क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सरकार कुछ भी करा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो राकेश टिकैत 1 से 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पर जमे रहे और अपनी राजनीति करते रहे विपक्षी पार्टियों के आधार पर, तो कभी वो वेस्ट बंगाल गए, तो कभी जा पहुंचे वो पंजाब, तो कभी दिल्ली में बैठकर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देना। आज अगर पूरी तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं गहलोत सरकार से कि आखिरकार गहलोत सरकार की तरफ से पहले ही प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया था कन्हैया लाल को, जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है सिर्फ एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की वजह से, क्योंकि उनके बेटे ने भी डीपी लगा रखी थी नुपुर शर्मा की। तो किस तरीके से एक छोटे से मामले को लेकर एक हत्या कर दी जाती है। जघन्य अपराध उदयपुर में होता है जो कि एक बॉर्डर स्टेट है और वहां के भी लोगों में, अगर बात हम उदयपुर की करें तो उदयपुर के लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है इस घटना को लेकर, इस जघन्य अपराध को लेकर। लगातार लोगों की तरफ से गहलोत सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और इस पूरे मामले के बाद जब वहां के मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत का बयान सामने आया तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार के ऊपर ही डारमडोर करने की कोशिश की गई और कहा कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जनता से करें शांति की अपील। तो आप देख सकते हैं कि जहां हालातों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है गहलोत सरकार और वहीं किस तरीके से राकेश तमाम जो लोग हैं उनके किस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, चाहे फिर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों कि किस तरीके से वो अखलाक की मौत को लेकर ट्वीट करते हैं और भागे भागे उत्तर प्रदेश के दादरी पहुंचते हैं। वहीं अगर इस तरीके की घटना देखी गई है उससे भी ज्यादा बदतर किस तरीके से गला रेत कर बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई कन्हैया लाल की कि किस तरीके से वो उन दो लोगों का नाप ले रहे थे कपड़े सिलने के लिए, वो बस अपना काम कर रहे थे और उसी समय पर किस तरीके से तालिबानी तरीका अपनाया गया और उसके बाद खौफ तो बेखौफ होकर इन दोनों अपराधियों ने वीडियो भी डाला सोशल मीडिया पर जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी देते हुए नजर आए ये दोनों अपराधी, जो कि आज एनआईए की कस्टडी में है और लगातार पूछताछ की जा रही है इन दोनों अपराधियों से कि किनके कहने पर ये सारा काम हुआ है। क्योंकि अगर एनआईए के लिए आदेश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से तो ये बात साफ है कि कोई बड़ा संगठन हो या फिर कोई आतंकी साजिश या फिर आईएसआई या फिर पीएफआई जैसा ही कोई संगठन इस पूरे मामले के पीछे हो सकता है और इसीलिए पहले ही दिन आदेश दे दिए थे गृह मंत्रालय की तरफ से कि इस पूरे मामले में एनआईए की जो टीम है वो अपने हाथ में इस पूरे मामले को ले और जांच करे उदयपुर के इस पूरे मामले की। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जिस तरीके से देश में आक्रोश है, देश की जनता लगातार इस मामले को सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्हैया लाल जी हैं, उनका जो परिवार है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो हत्यारे हैं जिन्होंने इस जघन्य अपराध को किया है उन्हें भी यही सजा दी जानी चाहिए और देश के सामने जनता के सामने खड़े होकर इनके साथ यही हश्र करना चाहिए जैसा कि इन्होंने किया है कन्हैया लाल के साथ। और यही मांग की जा रही है देश की तमाम जनता की तरफ से। सोशल मीडिया पर भी अगर हम नजर डालें तो वहां पर भी उदयपुर से लेकर और कन्हैया लाल से जुड़े काफी ज्यादा जो हैशटैग हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कानून और प्रशासन को लेकर कि किस तरीके से उन्हें ही, अगर हम कन्हैया लाल की भी बात करें तो उन्हें जान से मारने की धमकियां पहले भी दी गई थी, पुलिस में भी उन्होंने तहरीर दी थी, शिकायत दी थी कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, पर उसके बावजूद भी राजस्थान की जो यानी कि उदयपुर की जो पुलिस है उसने नहीं सुनी और ना ही तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई थी इस पूरे मामले को लेकर। आज किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं उसके बावजूद भी राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता लगातार पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले पर, जो कि आया है सामने उदयपुर से, जो कि राजस्थान की ही सिटी है उदयपुर और किस तरीके से पर्यटन से लेकर तमाम लोग वहां घूमने के लिए जाया करते हैं। बॉर्डर स्टेट के तौर पर अगर हम देखें राजस्थान को तो किस तरीके से ये भी खतरा अलर्ट माना जा रहा है और इसी के चलते भेजी गई है एनआईए की टीम गृह मंत्रालय की तरफ से। अब देखना अहम ये होगा कि जब पूरा मामला एनआईए ने
अपने हाथ में ले लिया है और एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तो कितने और बड़े सबूत निकल कर आते हैं इस मामले में। तो वहीं हम आपको बता दें कि लगातार अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन भी उठाया गया था कि अभी तो ये घटना राजस्थान में हुई है, उदयपुर में हुई है, अगर इसी तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश में हुई होती तो योगी सरकार क्या करती। तो वहीं लोगों का जवाब था कि ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई कर देनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ होते तो शायद अभी तक इनकी गाड़ी पलट चुकी होती या फिर इनका शूट इन साइट करवा दिया होता। और इसीलिए लगातार राजस्थान में भी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार जैसी मांग उठाई जा रही थी और लोगों की तरफ से कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ को ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई और राज्य में होना चाहिए। कानून व्यवस्था में काफी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। जिस तरीके का हमने हाल देखा है राजस्थान में कि तहरीर देने के बावजूद भी सुरक्षा नहीं दी गई थी कन्हैया लाल को। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।